जय माता दी दोस्तों। क्या भगवान आपसे मिलने आते हैं? क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि भगवान कहीं बादलों में छुपे हुए किसी कोने में बैठे हैं? या कभी ऐसा लगता है कि भगवान हमारे पास ही बैठे हैं, हमारे पास खड़े हैं? या फिर आपको भगवान रोज मिलने आते हैं? भगवान आपसे रोज मिलने आते हैं क्योंकि हमारी वो आंखें नहीं हैं जो हम उन्हें देख पाएं, उन्हें महसूस कर पाएं। क्योंकि हमारे पास उतना ध्यान ही नहीं होता, उतना ज्ञान ही नहीं होता जो हम उन्हें महसूस कर पाएँ, उन्हें देख पाएँ। लेकिन आप अपनी मन की आंखों से उन्हें खोजने की कोशिश कीजिए। जैसे आपकी माँ आपके लिए खाना बनाती है रोज, वो आपसे कुछ नहीं चाहती, तो वो भी तो भगवान है। जैसे आप रोड पे जा रहे हैं, कोई बच्चा हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, आप उसको देख के खुश हो रहे हैं, वो भी तो भगवान है। और आप किसी बुजुर्ग की सेवा कर रहे हैं या उनके लिए कुछ उनका खाने का मन है या उनका कुछ पहनने का मन है, तो आप उन्हें ला के दे रहे हैं। और वो जो अपनी एक दया वाली दृष्टि से आपको देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और आपको बिना शब्द, एक भी बिना शब्द कहे आशीर्वाद दे रहे हैं, उनकी आंखों से पता चल रहा है वो भगवान है। क्योंकि वो भगवान ने ही उनके अंदर ये सब चीज़ें डाली, तो आप उनके पास गए और आपको भगवान से मिलना हुआ। लेकिन हम इंसान हैं ना, हम पहचान नहीं पाते हैं भगवान को। हम बस ये देखते हैं कि भगवान है, ऊपर कहीं बैठे हैं भगवान, जबकि भगवान ऊपर नहीं, भगवान हम सबके हृदय में बैठे हैं। भगवान उस बच्चे की खिलखिलाहट में बैठे हैं। भगवान उस मजबूर बुजुर्ग थे उनके अंदर बैठे हैं। और भगवान हर उस कोने में है जहाँ तक ये पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार फैला हुआ है। हर कोने में, हर कण कण में भगवान है। नहीं तो हमारी श्वास ऐसे ना चलती होती, या फिर हमारी आंखों के पीछे कोई बल्ब नहीं लगा हुआ जिससे हम पूरी दुनिया देखते हैं। हमारे कानों में कुछ ऐसा कोई लाउड स्पीकर नहीं है, जो लाउड स्पीकर ऐसा नहीं लगा हुआ जिसकी वॉल्यूम कम या ज़्यादा कर सकते हो। वो भगवान ने दिए हैं हमें, वो भगवान है, वो साक्षात हमारे साथ हैं हर वक्त। लेकिन हमारा जो ध्यान है वो इतना नहीं है कि हम उन्हें पहचान पाएँ। नहीं तो देख लीजिए, एक बार ध्यान में बिल्कुल ध्यान मग्न होकर बैठ जाइए, अपनी गहराइयों से भगवान को देखिए, तो भगवान आपके रोम रोम में आपको दिखाई देंगे। आपको सिरहन सी दौड़ जाएगी, आपकी हड्डियों तक भगवान पहुंच जाएंगे। क्योंकि भगवान तो हमें हर रोज पुकारते हैं, हमने ही अपने कान बंद किए हुए हैं। क्योंकि हमारी आंखों पे ना एक पर्दा पड़ा हुआ है। वो पर्दा ऐसा है जिससे हम पूरे संसार को तो देख लेते हैं, लेकिन उसके पीछे जो भगवान है उन्हें नहीं देख पाते। हमारी जो दृष्टि है ना, वो इस संसार को देख सकती है, भगवान को नहीं देख सकती। क्योंकि हमारे पास ना उतना ध्यान और उतना ज्ञान नहीं होता। इसलिए भगवान को हर पल महसूस कीजिएगा, अपने मौन में, अपने चिंतन में। आप एक जगह मौन होकर बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और अपने आप को ढूंढने की कोशिश कीजिए, तो आपको अपने अंदर भगवान ही मिलेंगे। और जिस दिन आपने अपने आप को पा लिया, तो समझो भगवान को पा लिया। और भगवान को पाने के बाद कुछ और पाने की इच्छा नहीं रहती इंसान के मन में, कुछ और देखने का मन नहीं होता भगवान को देखने के बाद। क्योंकि वो इतने दयालु, इतने सुंदर, इतने कृपालु है ना, कि जो हम उन्हें एक बार देख लें, उनका एक दर्शन मात्र का, एक क्षण मात्र भी उनके दर्शन हो जाए ना, तो हमें ये दुनिया अच्छी नहीं लगती है फिर। तो कोशिश कीजिए
कि जो भगवान हमसे रोज़ मिलने आते हैं हम उन्हें पहचान पाएँ, उनकी एक झलक भी हम ले पाएँ तो हम धन्य हो जाएंगे। लेकिन ये संसार का जो झमेला है ना, ये हमें अपनी इस दुनिया की परिस्थितियों से बाहर निकलने ही नहीं देता। हम आंखें बंद करते हैं तो अंधेरा दिखाई देता है, जबकि हमारा जो ध्यान है ऐसा होना चाहिए कि हम आंखें बंद करें तो हमें भगवान दिखाई दे, हमें भगवान सुनाई दे, हमारी रोम रोम में भगवान की पुकार हो। फिर देखना भगवान रोज़ आपसे मिलने आएंगे। वो तो आते हैं, वो तो हमें पुकारते हैं, बस हम ही उनकी आवाज़ नहीं सुन पाते। हम ही इस दुनिया के शोरगुल में ऐसे बह गए हैं, ऐसे हमें आदत हो गई है कि हम ना तो मौन सुनना चाहते हैं ना ही मौन रहना चाहते हैं। मौन रह के देखिए, एकांत में बैठ के देखिए, इस दुनिया से एकदम अलग हटा के अपने मन को मौन होना सीखिए। ऐसा नहीं है कि भगवान को पाने के लिए हमें योगी बनना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हम अपने परिवार में रहते हुए, अपने सारे कर्तव्यों को करते हुए, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए भगवान से मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारी गलती है, भगवान की गलती नहीं है। वो तो रोज़ मिलने आते हैं, वो तो चाहते हैं मेरे बच्चे मुझसे मिलें, लेकिन हम ही ऐसे मूर्ख हैं, हम ही उनकी परमपिता परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुन पाते, हम ही उनको नहीं देख पाते हैं। वो तो हमें देखते ही हैं, वो तो इंतज़ार में हैं कि हम कब उनका हाथ पकड़ें, कब उनसे बातें करें, कब हम उनकी शरण में जाएं और कहें कि हे पिता आप ही हमारे हो। लेकिन क्या करें, हम इस दुनिया में रहते हैं, मृत्यु लोक में रहते हैं। ये दुनिया ही ऐसी है, हर किसी को अपने मोह जाल में फंसा लेती है। लेकिन इस मोह जाल में होते हुए भी भगवान को याद कीजिए। अब मैं चलती हूँ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।